लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष ने साथ आना शुरू कर दिया है। विपक्षी एकजुटता का मोदी सरकार को संकेत देना शुरू कर दिया है और इसके लिए 23 जून को तो पटना में महा बैठक भी होने जा रही है, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नोट एड्रेस के साथ शुरू होगी। इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की रणनीति तय की जाएगी, जीतने पर सरकार चलाने की नहीं, क्योंकि उसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। तो इसीलिए मोदी सरकार को 2024 के चुनाव में कैसे सत्ता की कुर्सी से नीचे उतारना है, इस पर महामंथन होगा। और इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिनसे अपना घर नहीं संभल रहा, उनके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। फिर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी मौजूद रहेंगे। और तो और यहाँ कुछ और भी ऐसे मेहमान होंगे जिनसे अपना घर नहीं संभल रहा, लेकिन चले हैं अपनी राजनीति को संवारने, पीएम मोदी को सत्ता से हटाने। कौन? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उनके साथ साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की अपनी पार्टी की हालत लगातार खराब होती जा रही है। पार्टी तो उनकी खैर रही ही नहीं, जो है उसे भी लोग छोड़ कर जा रहे हैं। विधान परिषद सदस्य रही मनीषा कायंदे अभी हाल ही में शिंदे गुट में शामिल हो गई हैं। इस पर भी संजय राउत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके पार्टी को लग रहा है जैसे और गर्त में ले जाने की सोच रहे हैं। मनीषा कायंदे के शिंदे गुट में शामिल हो जाने पर संजय राउत ने जो प्रतिक्रिया दी है वो हैरान करने वाली है। जैसे एक महिला के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों के चयन का उनके पास ज्ञान ही ना हो। मनीषा कायंदे पर तंज कसते हुए सांसद संजय राउत कहते हैं, मुझे नहीं पता कि उनको कौन लेकर आया था। हमारी पार्टी पर ऐसे लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। अब आप खुद सुन लीजिए कैसे एक महिला के लिए भाषा को तार तार कर दे रहे हैं शिवसेना सांसद संजय राउत। क्या फर्क पड़ेगा आपको? क्या फर्क पड़ेगा? ये कहां से आई मालूम नहीं, कहां गई मालूम नहीं। उनको पार्टी में किसने लाया मुझे मालूम नहीं, और किसने उनको एमएलसी देने को कहा मुझे मालूम नहीं। ऐसे लोग आते हैं और चले जाते हैं। मैं उसको कचरा कहता हूँ। कचरा जब हवा आती है तो कचरा उड़ जाता है। हमने नहीं किया, जिसने किया होगा मुझे मालूम नहीं। हम ऐसे लोगों को मानते नहीं। मैं एक पार्टी का वफादार सिपाही। ऐसे आने जाने वाले लोग होते हैं ना, मैं उनसे कभी ज्यादा मेरा रिश्ता रखता नहीं। यह है उद्धव के करीबी संजय राउत की भाषा। क्योंकि वो महिला अब इनका साथ छोड़कर शिंदे गुट में चली गई है, तो उनको ये बात अखर रही है, और अखर रही है तो बस भूल गए भाषा की मर्यादा, और इन्हें पीएम मोदी को है पद से हटाना। मतलब उद्धव ठाकरे की अपनी पार्टी में भागम भाग मची हुई है और वो 23 जून को जा रहे हैं महा बैठक में शामिल होने पटना, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाने। और सिर्फ वही नहीं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो इस महा बैठक के रचयिता भी कहे जा सकते हैं, जिन्हें लगता है कि इस तरह विपक्ष के साथ आने से पीएम मोदी को सत्ता की कुर्सी से हटाया जा सकता है। उनके भी अपने प्रदेश में हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। उनकी पार्टी के ही हालात लोकसभा चुनाव से पहले अच्छे नहीं हैं। उनके गठबंधन तक में फूट पड़ चुकी है। जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जी 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, और इस तारीख से करीब 10 दिन पहले ही बिहार सरकार में शामिल रहे हम के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष मांझी ने नीतीश सरकार से किनारा कर लिया, सरकार को इस्तीफा भेज दिया और इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। तो मतलब हालात अपने अपने अंदर सबके खराब हैं, कोई ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग चले हैं विपक्षी एकता की ताकत दिखाने, सीधा मोदी को हराने, जिनके नाम का मैजिक चलता है। अच्छे लोग सिर्फ उनके नाम के बल पर चुनाव जीत जाते हैं। उन नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, उनकी पीएम की कुर्सी से उनको उतारने के लिए ये तमाम विपक्षी दल हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन जुबान पर लगाम नहीं लगा रहे, भाषा की मर्यादा तक का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। वैसे आप संजय राउत की भाषा और उसके बाद विपक्षी एकता के इस महामंथन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं।